तीसरा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर न्याय का कार्य करने आया है। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने न्याय का कार्य करने के लिए सत्य व्यक्त किया है और बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरी तरह से पूरा किया है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। क्योंकि वह समय आ चुका है कि परमेश्वर के घर से न्याय शुरू किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, न्याय का कार्य परमेश्वर का अपना कार्य है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे परमेश्वर द्वारा ही किया जाना चाहिए। उसकी जगह इसे मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता। क्योंकि न्याय मानव जाति को जीतने के लिए सत्य का प्रयोग है, तो कोई सवाल ही नहीं है कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच इस कार्य को करने के लिए अभी भी देहधारी छवि में प्रकट होगा। अर्थात अंत के दिनों का मसीह दुनिया भर के लोगों को सिखाने के लिए और उन्हें सभी सच्चाइयों का ज्ञान कराने के लिए सत्य का उपयोग करेगा। यह परमेश्वर के न्याय का कार्य है। भाइयों और बहनों, आओ इस पर विचार करें। मानव जाति के पाप करने की जड़ का खुलासा कौन कर सकता है? अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय का कार्य कौन कर सकता है? मानव जाति को कौन शुद्ध कर सकता है और बचा सकता है? मानव जाति पर परमेश्वर के उस पवित्र और धार्मिक स्वभाव को कौन प्रकट कर सकता है जिसका अपमान नहीं किया जा सकता? कोई नहीं। देहधारी परमेश्वर के अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों और कार्य से पहचानते हैं कि वह व्यवहारिक देहधारी परमेश्वर है। अंत के दिनों में उद्धारकर्ता मसीह का प्रकटन। अंत के दिनों में न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होता है और उन सभी के बीच किया जाता है जो अंत के दिनों के उसके न्याय के कार्य को स्वीकार करते हैं। यानी परमेश्वर देह में पृथ्वी पर लौटता है, न्याय करने और शुद्ध करने के लिए कई सत्य व्यक्त करता है और परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सभी सत्य का मार्ग दिखाता है। यह अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय का कार्य है और इसकी योजना परमेश्वर ने बहुत पहले ही बना ली थी। बहुत से लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों द्वारा सिंचन और चरवाही का अनुभव करने और उसके न्याय और प्रकाशन का अनुभव करने के बाद परमेश्वर के कार्य की एक नई समझ प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने शैतान द्वारा अपनी भ्रष्टता की सच्चाई भी देख ली है, वास्तव में पश्चाताप किया है और अपनी पापी प्रकृति से घृणा करने लगे हैं। उन्होंने सत्य का अभ्यास करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और उनके भ्रष्ट स्वभाव बदल गए हैं। उन्होंने परमेश्वर के न्याय और ताड़ना के माध्यम से अपनी भ्रष्टता से शुद्ध होने की विभिन्न गवाहियां भी दी है। परमेश्वर के चुने हुए लोगों की विभिन्न गवाहियां, साथ ही कई फिल्में और वीडियो पहले ही ऑनलाइन अपलोड किए जा चुके हैं। यह स्पष्ट है कि अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय के कार्य ने पहले ही विजेताओं का एक समूह तैयार कर दिया है और सभी संप्रदायों और पूरी दुनिया को हिला दिया है। अधिक से अधिक लोग परमेश्वर की वाणी सुन रहे हैं।
और सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल कर रहे हैं। बहुत से लोग जो सत्य के प्यासे हैं और सच्चे मन से प्रभु में विश्वास रखते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों और परमेश्वर के चुने हुए लोगों की विभिन्न गवाहियों को देखने पर इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वास्तव में वही प्रभु यीशु है जो लौटकर आया है। एक के बाद एक करके वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारने लगे हैं और परमेश्वर के सिंहासन के सामने उठा लिए गए हैं। मसीह के न्याय आसन के सामने न्याय और शुद्धिकरण प्राप्त कर चुके हैं और मेमने के विवाह भोज में शामिल हो चुके हैं। कुछ लोग पूछ सकते हैं, मुझे यह पहले क्यों नहीं पता था? ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर गुप्त रूप से देह में लौट आया है और हर कोई यह खुशखबरी एक ही समय में नहीं सुनता। परमेश्वर ने हर व्यक्ति के लिए प्रभु के आगमन के बारे में सुनने का एक उपयुक्त समय पहले से निर्धारित किया है। आज तुम प्रभु की वापसी की खबर सुन सकते हो। यह पूरी तरह से परमेश्वर की व्यवस्था है। शायद तुम्हें यह बहुत अचानक लगे या ऐसा लगे कि समय अभी तक नहीं आया है, लेकिन मनुष्य का पुत्र तब लौट आया है जब हमें इसकी सबसे कम उम्मीद थी, जैसा कि बाइबल कहती है। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। असल में तुम अकेले नहीं हो जो यह खबर सुन रहे हो। तुम्हारे अपने देश में और यहाँ तक कि तुम्हारे अपने गृह नगर में भी बहुत से भाई बहन पहले ही प्रभु की वापसी का स्वागत कर चुके हैं। राज्य का सुसमाचार पूरे ब्रह्मांड में फैल गया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, मेरे कथन पूरी पृथ्वी पर फैल जाएंगे। मैं अपने चुने हुए लोगों के सामने आकर और अधिक बोलूँगा और वचन सुनाऊंगा। जैसे शक्तिशाली गर्जन पर्वतों और नदियों को हिला देता है, मैं अपने वचन पूरे ब्रह्मांड के लिए और मानव जाति के लिए बोलता हूँ। इस प्रकार मेरे मुंह से निकले वचन मनुष्य का खजाना बन गए हैं और सभी मनुष्य मेरे वचनों को संजोते हैं। परमेश्वर जो कहता है उसका वही मतलब होता है और जो वह कहता है वह होकर रहेगा। असल में ये वचन पहले ही पूरे हो चुके हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सत्य व्यक्त किया है और परमेश्वर के घर से शुरू करके न्याय का कार्य किया है। उसने अनुग्रह के युग को समाप्त किया है, राज्य के युग की शुरुआत की है और स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार लाया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और पूरी मानव जाति के लिए खुले तौर पर उनकी घोषणा की जा रही है। राज्य का सुसमाचार अब सभी 5 महाद्वीपों में फैल चुका है, दुनिया के हर कोने तक पहुंच रहा है और 100 से अधिक देशों में इसकी गवाही दी जा रही है। उत्तर में यह कनाडा के विशाल विस्तार और रूस के बर्फीले इलाकों तक पहुंच गया है। दक्षिण में यह अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका के जीवंत और चहल पहल वाले इलाकों तक पहुंच गया है। पूर्व में यह चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के हलचल भरे शहरों तक पहुंच गया है। पश्चिम में यह संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील के अलावा जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे प्रमुख यूरोपीय देशों तक पहुंच गया है। यह ऑस्ट्रेलिया, भारत
और सिंगापुर जैसे देशों तक भी पहुंच गया है। वे सभी जो अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय के कार्य को स्वीकार करते हैं, वे मेमने के विवाह भोज में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने राज्य के युग में एक नया जीवन शुरू कर दिया है। प्रभु के साथ आमने सामने रहते हुए यह बाइबल की भविष्यवाणी को पूरा करता है। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को भी पूरा करता है। राज्य मानव जाति के बीच फैल रहा है, यह मानव जाति के बीच बन रहा है और यह मानव जाति के बीच खड़ा हो रहा है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मेरे राज्य को नष्ट कर सके। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का व्यापक विस्तार हमें इस बात की पुष्टि करने में और मदद करता है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह वही प्रभु यीशु है जो लौट आया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़कर क्या तुमने परमेश्वर की वाणी सुनी है? क्या तुम्हें लगता है कि प्रभु यीशु लौट आया है? ए, प्रभु यीशु अभी तक नहीं लौटा है, मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं। बी, प्रभु यीशु केवल आत्मा में ही लौटा है। सी, प्रभु यीशु पहले ही दूसरी बार देहधारी हो चुका है और उसने व्यक्तिगत रूप से ये नए वचन बोले हैं और मुहर बंद पुस्तक को खोला है। सही उत्तर सी है। प्रभु यीशु पहले ही दूसरी बार देहधारी हो चुका है और उसने व्यक्तिगत रूप से ये नए वचन बोले हैं और मुहर बंद पुस्तक को खोला है।